आज आइए हम इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल सीखें और समझें। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं और स्वर के मार्ग को सही ढंग से जानना चाहते हैं, तो हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। बाइबल को न समझने वाला क्या परमेश्वर की व्यवस्थाओं को जान सकता है? जिन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है, क्या वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व को समझ सकते हैं? जिसने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है, क्या वह परमेश्वर के राज्य की महिमा को समझ सकता है? नहीं। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। जब हम सामारिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम लोगों को बाइबल के बारे में जानने देते हैं, है ना? हम जो काम कर रहे हैं वह बहुत सरल है। हम बाइबल सिखाने का कर्तव्य निभा रहे हैं। जिन्होंने पहले सत्य प्राप्त किया, उन्हें यह जानना चाहिए कि बाद में आने वालों को बाइबल कैसे सिखाना है। तब हमें बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए? बाइबल का अध्ययन करने से हम उसमें क्या पा सकते हैं? हम परमेश्वर, अनंत जीवन और स्वर का मार्ग पा सकते हैं। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 5 में लिखा गया है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। इसलिए हमें लगन से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। यही कारण है कि हमें बाइबल का अध्ययन करने और उससे सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम लगन से बाइबल का अध्ययन करें ताकि हम परमेश्वर को, उनकी व्यवस्थाओं को और स्वर के राज्य को समझ सके। साथ ही बाइबल के द्वारा हमें किस प्रकार की बुद्धि दी जा सकती है? यह ऐसी बुद्धि है जो हमारी आत्माओं को उद्धार की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें निश्चित रूप से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने प्रचार करने के लिए कई शहरों की यात्रा की, लेकिन जब उसने बिरिया नामक क्षेत्र का दौरा किया तो उसने पाया कि बिरिया के लोग थिस्सलुनीकियों की तुलना में भले थे। बिरिया के लोग बहुत भले थे क्योंकि उन्होंने ध्यान से बाइबल की बातों की जांच की और हर दिन इसका अध्ययन किया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों अध्याय 17 में कहा, यह लोग भले थे। जब हम प्रथम कोरिन्थियों अध्याय 10, 11 और 12 के वचनों को देखते हैं तो यह कहता है, मैं यह नहीं चाहता कि तुम बाइबल से अनजान रहो, चूंकि तुम्हें बाइबल को जानना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसका अध्ययन करना चाहिए। इसका उल्लेख अध्याय 10, 11 और 12 में लगातार किया गया है। हालांकि बाइबल का अध्ययन करते समय हमें कभी भी बाइबल की व्याख्या अपने तरीके से नहीं करनी चाहिए, जो कि बाइबल वास्तव में जो सिखाती है उसे विपरीत हो सकती है। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 14 देखें। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह वे क्या करते हैं, खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने तरीके से बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए या खींचतान कर बताना चाहिए। मनुष्य की क्षमता से भले ही कोई सैकड़ों या हजारों बार बाइबल पढ़ता है, हम उसमें छिपी हुई परमेश्वर की सभी इच्छा को नहीं खोज सकते। इस वजह से हमें किससे बाइबल सीखनी चाहिए? मीका अध्याय 4 के अनुसार, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हमें शिक्षाओं को उसी तरह सीखना चाहिए जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें स्वयं मानव जाति को दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यह सीखें। जब परमेश्वर ने हमें सीखने के लिए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आयतों को एक साथ जोड़कर कुछ अजीब सिद्धांत बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें केवल परमेश्वर से सीखना चाहिए।
इसलिए मिक्या अध्याय 4 में यह कहता है, अंत के दिनों में वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर से परमेश्वर की शिक्षाओं को सीखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमारे लिए अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग खोलने में सक्षम है। केवल परमेश्वर के पास ही हमें वहां ले जाने की महान शक्ति है। जब हम परमेश्वर की सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो हम इसे सुसमाचार कह सकते हैं। सभी को बाइबल के माध्यम से सुसमाचार सीखना चाहिए। इसलिए हमें इस युग में कई लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचाने का मिशन दिया गया है। आइए हम गलातियों अध्याय 1 पर जाकर एक बार फिर इस मिशन को अपने मन में अंकित करें। आइए हम गलातियों अध्याय 1 आयत 6 देखें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यह सुसमाचार क्या है? जब हम मरकुस अध्याय 1 आयत 1 देखते हैं तो यह कहता है, यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मसीह की सभी शिक्षाओं और कार्यों को सुसमाचार माना जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कभी बाइबल का अध्ययन नहीं किया है वे गलती से यह मान लेते हैं कि आजकल चर्चों में होने वाली सभी आराधनाएं और कार्यक्रम सुसमाचार के अनुसार है। वे गलत है क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल का अध्ययन नहीं किया है। चूंकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया है इसलिए जब हम पूछते हैं आप यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं तो वे उत्तर देते हैं, हम यीशु पर विश्वास करने वाले चर्च से हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें उनके नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे बारे में क्या? यीशु के आने से पहले पुराने नियम के समय में संतों ने यहोवा के नाम से प्रार्थना की, लेकिन इस युग में लोग यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या हम इसका कारण जानते हैं या नहीं? सभी लोग जिन्होंने प्रत्येक युग के उद्धारकर्ता और नया नाम के बारे में अध्ययन किया है इसका उत्तर जानते हैं। वे तुरंत उत्तर समझ सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस युग में बाइबल का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है उसका परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और प्रचार करने की अपनी क्षमता को तेज करना चाहिए ताकि हम सामारिया में और पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की सभी शिक्षाओं को पहुंचा सके। आयत 7। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने के बजाय लोग इसे बिगाड़ना चाहते हैं। तब क्या हमें बाइबल का परिश्रम से अध्ययन नहीं करना चाहिए और खरी शिक्षाओं से सहमत नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है? आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, किस तरह का परिणाम आएगा? यह परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास न करने से भी बदतर है। यदि कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। आयत 9। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। पौलुस ने बार बार इस पर जोर दिया। हमें अपने विश्वास का अभ्यास करना चाहिए और केवल मसीह के सुसमाचार के लिए लगन से काम करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। यहां तक कि अगर हम अन्य सुसमाचार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं है, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होगा? हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे और परमेश्वर के शत्रु बनेंगे। चूंकि इसके कई कारण हैं कि हमें बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसलिए हमें बाइबल के माध्यम से यह जानने की आवश्यकता है कि क्या सबत और नई वाचा का फसा जिसे हम आज मना रहे हैं मसीह के सुसमाचार से संबंधित है या नहीं। एक एक करके इन सवालों के जवाब देकर आइए हम परमेश्वर के लोग बने जो सामारे में और पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। आइए हम मरकुस अध्याय 1 आयत 1 देखें।
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जब यीशु ने सुसमाचार को करना शुरू किया तो यीशु ने हमारे लिए पहला उदाहरण क्या दिखाया? आइए हम आयत 3 के साथ जारी रखें। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा तिड्डिया और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नाजरत से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया, यीशु ने शुरुआत में जो पहला उदाहरण दिखाया वह बपतिस्मा था। इसे सुसमाचार की शुरुआत माना जा सकता है। अब मसीह के सभी कार्यों में से आइए हम आयत 14 देखें। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो, लेकिन सुसमाचार का अध्ययन किए बिना हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मरकुस अध्याय 1 आयत 21। तब वे कफरनहुम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। लूका अध्याय 4 के अनुसार सबत का दिन मनाना किसकी आज्ञा है? सुसमाचार में हम विभिन्न अभिलेख पा सकते हैं कि यीशु ने अपनी रीति के अनुसार सबत की आराधना मनाई। मरकुस अध्याय 14 आयत 12। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वह हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। यीशु के अपने चेलों के साथ फसह मनाने का दृश्य भी सुसमाचार के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। सबत का दिन और फसह मनाना सुसमाचार है। बपतिस्मा भी सुसमाचार है। मसीह के सभी वचनों का पालन करते हुए हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। मरकुस अध्याय 7 में एक दृश्य है जहां सुसमाचार को परमेश्वर की आज्ञा कहा गया है। जैसा कि मरकुस अध्याय 7 आयत 6 में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियों को व्यर्थ क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मसीह का सुसमाचार नहीं है, यह दूसरा सुसमाचार है। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। रविवार की आराधना करने के लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? सबत का दिन। क्रिसमस मनाने के लिए उन्होंने फसह को छोड़ दिया। आजकल हम झूठे चर्चों में आसानी से कई मामलों को होते हुए देख सकते हैं। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 23 पर जाए।
यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस वह क्या बना? सेवक बना। प्रेरित पौलुस ने खुद को सुसमाचार का सेवक कहा, लेकिन दूसरी आयत में उसने एक अलग शब्द का उपयोग किया। आइए हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 आयत 6 देखें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 में प्रेरित पौलुस ने खुद को नई वाचा का सेवक कहा, लेकिन कुलुस्सियों अध्याय 1 में उसे सुसमाचार का सेवक कहा गया। नई वाचा के बारे में इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि नई वाचा सुसमाचार है? चूंकि यह कहा गया कि नई वाचा ही सुसमाचार है, इसलिए आइए हम नई वाचा को देखें। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। पतरस, यूहन्ना वे 12 में प्रमुख चेले थे। यीशु ने उन्हें फसह तैयार करने का निर्देश दिया। एक क्षण पहले हम सुसमाचार के बारे में बात कर रहे थे। हम इस दृश्य पर वापस क्यों आए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि फसह सुसमाचार और नई वाचा है। आयत 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह फसह की रात थी जब नई वाचा की घोषणा की गई थी। फसह के माध्यम से हम यह भेंट कर सकते हैं कि कौन सा चर्च मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और कौन सा चर्च दूसरे सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। हमें इसे ठीक से समझने की जरूरत है। फसह के बारे में यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इसलिए जो चर्च फसह मनाता है वह चर्च है जो मसीह के सुसमाचार का पालन करता है। यदि कोई चर्च नई वाचा के सत्य से इनकार करता है या उसका पालन नहीं करता, तो वह चर्च निसंदेह दूसरे सुसमाचार द्वारा नियंत्रित होता है, न कि मसीह के सुसमाचार द्वारा। आज हमें यह समझने की जरूरत है, सुसमाचार में निहित परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है और सुसमाचार क्या भूमिका निभाता है। आइए हम इफिसियों अध्याय 3 आयत 6 पर जाए और समझे कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार यानी नई वाचा का प्रचार करने की आज्ञा क्यों दी। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग, अन्य जाति वे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वे भी यदि नई वाचा को स्वीकार करते हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं, तो सुसमाचार के माध्यम से मसीह यीशु में वारस बन सकते हैं। जैसा कि लिखा है, वे वारस बन सकते हैं जो स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी हो सकते हैं और मसीह के साथ एक देह के अंग हो सकते हैं और प्रतिज्ञा के भागी हो सकते हैं। आयत 7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तब क्या हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम सबत का दिन मनाते हैं? क्या हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं? क्या हम फसह मनाते हैं? क्या आराधना के समय महिलाएं अपने सिर पर ओढ़नी पहनती है? वह चर्च जो उन सभी व्यवस्था और नियमों का पालन करता है जो यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में प्रथम चर्च को दिखाई थी, वह हमारा चर्च ऑफ गॉड है। बाइबल का अध्ययन करने से हम सुसमाचार और मानव जाति के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सियोन के सभी भाइयों और बहनों, आइए हम बाइबल में निहित परमेश्वर के संदेशों को पहुंचाएं। यह आशा करते हुए कि आपने अधिक अनुग्रह प्राप्त किया, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।